प्रधानमंत्री जी, रामकृष्ण मिशन से आपका वर्षों पुराना रिश्ता है। आपने कई बार मुझे भी कहा है कि पूर्व प्रेसिडेंट स्वामी आत्तोस्थानंद जी, आप उनके सेवक रह चुके हैं, वो मैग्नेट की तरह आपको बंगाल की ओर खींचते थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चुनावी राजनीति में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन को घसीटा जा रहा है। एक तो ये कितना दुखदायक है आपके लिए, दूसरे आपके बंगाल के विरोधी ये भी बोल रहे हैं कि आपके पुरुलिया वाले सभा में, रैली में, वहाँ भारत सेवाश्रम संघ के महाराज थे, तो वो भी क्यों, मतलब ये भी संघ का राजनीतिकरण हो रहा है। पहली बात ये है कि जहाँ तक मेरा जीवन का सवाल है, मेरे जीवन में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि मैं घर छोड़ा तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। विवेकानंद जी थे, बंगाल था, रामकृष्ण मिशन थे, और मेरा पहली जो मेरी भेंट हुई स्वामी आत्मस्थानंद जी से हुई। तब उनकी आयु भी बहुत छोटी थी, मैं तो बच्चा था। तो मुझे उन्होंने निराश नहीं किया, कई दिनों तक मैं वहाँ रहा रामकृष्ण मिशन में। उन्होंने मुझे काफ़ी मदद और जीवन भर मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और क्योंकि मैं जब निकला तब कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं था, और कौन मिलेगा, कैसे बात होगी। लेकिन ये एक प्रकार से जो एक मेरी नई दुनिया की शुरुआत की एंट्री पॉइंट यही था। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और जीवन भर वो करते रहे। और मज़ा ये है कि मैं सीएम बना या मैं पीएम बना, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए तो मेरा नरेंद्र, वो मुझे हमेशा तू करके बुलाते थे। मेरी माँ के मुझे तू नहीं कहते थे, आत्मस्थान जी मुझे तू कह करके बुलाते थे आखिर कर भी। और जब मैं अस्पताल में मिलने गया तो भी वही भाव था उनका। तो वो एक अलग नाता रहा है। इन दिनों इनके साथ जो हो रहा है, कोई मुझे बताए जी कि अगर स्वामी अग्निवेश आपकी चुनाव सभाएं में संबोधित करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आप मुझे बताइए, क्या ममता जी कलकत्ता की गलियों में ये सभी साधु महात्मा को लेकर के जुलूस नहीं निकाले हैं क्या? हर साल 2-3 बार कोई लड़ाई होती है तो ऐसे ही लोगों को आगे करके निकलती है। अगर किसी का विचार, वो नागरिक हैं, और ये लोकतंत्र तो एक प्रकार से बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी होती है। मैं तो चाहता हूँ किसी ने घर में नहीं बैठना चाहिए, हर एक ने बाहर निकलना चाहिए, हर एक ने अपने ओपिनियन खुल करके बताने चाहिए, हर एक ने एजुकेट करना चाहिए एक दूसरे को। ये मंथन का समय होना चाहिए। इलेक्शन ये हमारे विचारों के मंथन का महापर्व होना चाहिए, भलाई के लिए। ऐसा है जिसका जो ठीक लगता है बोलो ना भाई। ऐसा है, खुलापन कभी न कभी बेनिफिट करता है। पॉइंट ऑफ व्यू हम दबा के रखेंगे तो अंदर से कभी विस्फोट हो जाएगा। आओ निकलो भाई, जो भी गुस्सा है निकालो। कोई मुझे मौत का सौदागर कह देता है तो मुझे लगा चलो कम से कम उसका गुस्सा तो निकला यार, उसको अच्छी रात को नींद आएगी, वेंटिलेशन हो रहा है। इस काम तो है उनको। मुझे याद है आपका ऑफिशियल रेसिडेंस गुजरात में सीएम के नाते जो था, तो हर कमरे में देखा कि स्वामी विवेकानंद का एक मूर्ति है। कुछ नहीं तो है, मूर्ति होगी या फोटो होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर आपके विचारधारा में भी स्वामी ऐसा है कि विवेकानंद मैं का जब छाप छोड़ा। विवेकानंद जी का शिकागो में लेक्चर को 100 साल हुए, हाँ, तो मैं उसी सभागृह में एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए गया था। वहाँ मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मेरा वो नाता रहा है। और जब मैं राष्ट्रपति ओबामा को मिला तो उन्होंने मुझे जो किताब दी वो 1893 की उस कॉन्फ्रेंस का जो कंपाइलेशन था, नहीं कंपाइलेशन पूरा सबका वो ढूंढ के रखा था। और विवेकानंद जी वाले वर्जन का उन्होंने फ्लैग रख करके मुझे वो किताब दी थी। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी प्रकार से मैं जब जर्मनी गया तो जर्मनी चांसलर, उन्होंने परमहंस जी की, रामकृष्ण देव जी की अच्छी बहुत पुरानी चीज़ निकाल करके रखी थी। वो मुझे ओरिजिनल किताब दी उन्होंने। इसका मतलब अगर आप उस मन विचार से हैं तो दुनिया में भी इसका प्रभाव होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।